नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनके ऊपर हो रहे ऐसे प्रताड़ना जो कि सार्वजनिक तौर पर सब जानते हैं, लेकिन उस पर भारत का मीडिया और पश्चिमी मीडिया भी चुप रहता है, मौन रहता है, नजरअंदाज करता है। अपने आप को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहने वाले भी और सामाजिक संगठन भी जो महिला अधिकारों को लड़ने की बात करते हैं, मुस्लिम भगिनियों की समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं, कहते हैं कि किसी धर्म का मसला है। क्या ऐसे आधुनिक युग में ऐसी बातें करना और ऐसे मौन रहने वाले, मुंह छिपाने वाले लोगों के भरोसे ऐसे बहनों को छोड़ना कितना सही है? और इसलिए हम आपके सामने एक मुद्दा लेकर आए। मुद्दा तो वैसे पाकिस्तान में वहाँ के पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे धार्मिक मामलों पर पाकिस्तान सरकार को सलाह देने वाले कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को कहा है कि जो मुस्लिम महिला है उनको मारने का अधिकार पति को देना चाहिए। इसी की मांग भारत में भी केरला से लेकर उत्तर प्रदेश और कश्मीर और कुछ गुजरात के मौलवी ने की है। नहीं तो कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि भारत में तो ऑलरेडी छूट है और ये हमारा मसला है, इसमें सरकार और कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। हमको लगा कि इस मसले पर बात होनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मुस्लिम भगिनियों में भी कुछ शौर्य जागा है, कुछ करने की हिम्मत जागी है, वो आगे आ रही है। और एक सामाजिक संस्था के सर्वे के अनुसार 92% मुस्लिम महिलाओं ने कहा है कि ट्रिपल तलाक हमारे लिए खतरनाक है और इसको बंद करना चाहिए। 50,000 ऑनलाइन पिटीशन पर ऑनलाइन दस्तखत मुस्लिम महिलाओं ने की है। ये बहुत अच्छा संकेत है। ऐसे में लगता है कि एक बदलाव की बार में और पुरानी परंपराओं में जिनका दमन हो रहा है उनको बचाया जा सकता है। और इसलिए आज का बिंदास हम आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे साथ 3 विशेष अतिथि भी जुड़े रहेंगे। हमारे साथ शबनम खान हैं जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। आपका बिंदास में स्वागत है। आप हमारे साथ शिराज कुरैशी जी है जो वकील है, और हमारे साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तरफ से शहनाज अफजाल भी है। तीनों अतिथियों के साथ हम कार्यक्रम को शुरू करेंगे। आपके कॉल लेंगे, उसके पहले मुद्दे को देखते हैं। हमें अपनी बीवियों को पीटने का अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि हम पुरुष हैं। हमारी धार्मिक मान्यताएं हमें बीवियों को पीटने का अधिकार देती है। जी हाँ, आज ऐसे ही मांग उठा रहे हैं कुछ मौलवी। इन मुल्लाओं ने सरकार से काउंसलिंग बना के पत्नियों को पीटने के अधिकार की मांग की है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तानी मुस्लिम विद्वानों के संगठन ने एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि बीवियों को काबू में करने के लिए उन्हें हल्का पीटने का अधिकार मिलना चाहिए। अब पाकिस्तान मुल्लों की देखी देखी कुछ भारतीय मौलवी भी पत्नियों को पीटने का अधिकार मांग रहे हैं। इन मौलवियों का कहना है कि पत्नियों को पीटने का अधिकार हमें होना चाहिए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत पाकिस्तान है? क्या भारत में शरिया कानून लागू है जो मुल्लाओं को कुछ भी करने का अधिकार देता है? क्या भारतीय मुस्लिम समुदाय मुल्लों के फतवों से चलता है या फिर भारतीय संविधान के अनुसार? पाकिस्तान में तो महिलाओं को पीटना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में हर 5 में से 4 महिलाएं पति के साथ साथ दूसरे लोगों द्वारा भी पीटी जाती हैं। लैंगिक समानता के मामले में पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा बदतर देश है। हर साल 5,000 से ज्यादा महिलाएं घरेलू हिंसा में मौत के घाट उतार दी जाती हैं। ये आंकड़े कितने खतरनाक हैं इसका अंदाजा इससे लगाया जाता है कि हिंसा में मरने वाली महिलाओं के शरीर बुरी तरह से छत विछत मिलते हैं। लेकिन कई मुस्लिम विद्वान इसे सही मानते हैं। ये बात पाकिस्तान में हो तो मानी जा सकती है, लेकिन अब ये भारत में भी होने लगी है। भारत के मुल्ला भी पाकिस्तान मुल्लाओं के सुर में सुर मिला रहे हैं। ये वो मुल्ला हैं जो लोगों को तालीम देते हैं, जिनके फतवों को मुस्लिम समाज में बड़ा ओहदा मिलता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या इस्लाम महिलाओं को पीटने की इजाजत देता है? क्या इस्लाम में पत्नी को पीटने का अधिकार दिया है? अगर ऐसा होता तो आज मुस्लिम महिलाएं ना तो इतनी आगे बढ़ पाती और ना ही वो समाज का नेतृत्व कर पाती। वैसे मुस्लिम महिलाएं इन मौलवियों के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। पाकिस्तानी महिलाओं ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर मेरे पति ने मुझे पीटने की कोशिश की तो हाथ तोड़ दूंगी। सोशल मीडिया पर जहां ट्राई मी बीटिंग लाइटली हैशटैग चल रहा है, वहीं लोग मुस्लिम महिलाओं के सपोर्ट में खड़े दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम बोर्ड को लोग गालियां दे रहे हैं। भारत में भी लोग कह रहे हैं ये मुल्लाओं का देश नहीं है, यहाँ कानून का शासन चलता है, यहाँ भारत के संविधान के अनुसार महिला और पुरुष को बराबर का हक है।
तो वहीं भारतीय महिलाएं भी ऐसे मूल्यों के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। आज महिलाएं हर तरह से पुरुषों को टक्कर दे रही हैं, मर्दों की तरह फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन को मटिया मेट कर रही हैं। यही वजह है जब महिलाओं को उन्हें पीटने की बात का पता चला तो उनका खून खौल गया। महिलाएं कह रही हैं वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने शौहर का घर संभालती हैं, अपना सुख दुख भूलकर हम पति और उसके परिवार की खुशहाली में जुटी रहती हैं और इसका सिला हमें पिटाई के रूप में मिले, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे में धर्म के नाम पर रूढ़िवादी और दकियानूसी रिवाजों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये मुद्दा है, इस मुद्दे पर हमें अगले 1 घंटे तक बात करनी है। हमारा उद्देश्य है कि इस्लाम की आधी आबादी इस कार्यक्रम के द्वारा जाग जाए। जो जाग चुकी है ऐसा मैं मानने को तैयार हूं, क्योंकि जब इंटरनेट पर मुस्लिम महिलाएं 50,000 की संख्या में अगर पिटीशन पर साइन कर सकती है तो ज़मीन पर कितनी कर सकती है हम समझ सकते हैं। और इसलिए आज के कार्यक्रम से उसे और हम कैसे गति दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शबनम खान हैं, पहले उनसे शुरुआत करते हैं, फिर तीनों अतिथियों के पास जाएंगे, फिर कॉलर के पास जाएंगे और फिर अगले वीडियो के पास भी जाएंगे। शबनम, क्या कहेगी आप? चव्हाण के जी, मुझे तो शर्म आती है कि इस्लाम के नाम पर किस तरह से मौलवियों का बोलबाला चल रहा है। और मुझे लगता है पिछली जो कुछ सरकारें रही हैं उन्होंने इन मौलानाओं को इतनी छूट दे रखी थी कि औरतों को अपने पैर की जूती समझिए, ये चाहे घरों में मार लीजिए, चाहे ट्रिपल तलाक दे लीजिए, चाहे आप इनका किसी भी तरह से शोषण करते रहिए, 4-5 महिलाओं से शादी करके कहिए इस्लाम में लिखा है। ये सब उस छूट का आज आप नतीजा देख पा रहे हैं। जो मौलाना कुछ भी बकते हैं, बोलते हैं और अपना पतली गली पकड़ जाते हैं। मौलानाओं को कोई पूछने वाला तो है नहीं। अब उन्हें उसमें भी बने रहना है कि मीडिया कैसे माध्यम बने हमारा और हम वहां पर कुछ कहकर शायद हमारे चेहरे दिखाई दे जाएं। अगर इस तरीके की बात भी कोई मौलाना कहता है, मुझे लगता है कि उसे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और सरकार को बिना समय गंवाए हुए हमारा जो देश का कानून कहता है उसके हिसाब से हमें अपने संरक्षण में ले लेना चाहिए। जैसा कि अभी सायरा के केस में भी चल रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा वो मान्य होगा, लेकिन इतना समय नहीं लगाया जाना चाहिए। और ऐसे मौलाना जो धर्म को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जो औरतों को खिलौना बताने की कोशिश करते हैं, इन पर तो कड़ी से कड़ी सजा जल्दी से जल्दी देनी चाहिए, ताकि जो और मौलाना हैं जो और फेमस होने के लिए किसी भी वजह से कुछ भी बकवास करके अपना इस्लाम को बदनाम करते हैं, इन पर भी पाबंदी लगाई जा सके। तो कहते हैं कि यही इस्लाम है। चव्हाण के जी, अगर इस्लाम ये है तो इनको खुद शर्म आनी चाहिए कि इस्लाम का कौन सा चेहरा पेश करना चाहते हैं। क्या ये इस्लाम को इस तरीके से पेश करना चाहते हैं कि सारी चीजें औरतों के खिलाफ लिखी गई हैं? क्या 3 शादियां 4 शादियां करके और आदमियों को छूट दी गई है? ये किस तरीके का इस्लाम बताना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ये जो मुल्ला बैठकर बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, इनको पहले इस्लाम को पढ़ना चाहिए, पहले कुरान को पढ़ना चाहिए, तब शायद ये समझ पाएंगे कि कुरान शरीफ में औरत का दर्जा आदमी से भी ज्यादा दिया गया है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि वो कुरान का ही दावा करके बात करें। कुरान शरीफ को अपने हिसाब से बैठाया हुआ है दिमाग में कि जो मेरे फायदे में मलाई वाली बात आती है सिर्फ मैं उतनी ही बात बताऊंगा, बाकी जो औरतों के लिए दर्जा लिखा गया है मैं उसको जनता तक जाने ही नहीं दूंगा, ताकि ये महिलाओं का घरों में भी शोषण कर सकें। और ये जो दाढ़ी बढ़ा कर मौलाना बने हुए, चव्हाण के जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी, इनकी भी जांच होनी चाहिए। ये कौन मौलाना बन के बैठ गए, ये कहां से आए हैं, इनका पीछे बैकग्राउंड क्या है, ये पीछे क्या क्या काम करते थे, इनकी भी इंक्वायरी होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। शाहनाज जी, जो मुद्दा है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है और अफसोस भी हो रहा है। देखिए, ये जो डिमांड की है ना कि औरतों को पीटने का अधिकार, मुझे लग रहा है कुछ सिर फिरे लोग होंगे। नहीं, ये पागल और सिर फिरे लोग। ये सरकार को सलाह देने वाला धार्मिक मामले का सर्वोच्च अथॉरिटी है, हाईएस्ट अथॉरिटी इन रिलीजियस। कोई मतलब इससे बड़ी अथॉरिटी नहीं है। हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं हो सकती धर्म की। अथॉरिटी कुरान शरीफ से बढ़कर किसी की कोई अथॉरिटी नहीं है। कलाम पाक में कहीं नहीं लिखा। कौन से उसमें है बताइए आप? आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है तो हमें दिखाएं, अदरवाइज तो कुरान शरीफ में कहीं पर भी नहीं है। और तलाक जैसे मसले हैं या जो महिलाओं पर अत्याचार है कहीं नहीं है। यानी आप ये देखिए, इस्लाम धर्म में क्या है, मतलब क्या है कि आप औरत को रोटी पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
वो सिर्फ आपके बच्चों को और भी कोई चीजों के लिए मजबूर करने का वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, उस पर बात करेंगे। लेकिन जो पहला मुद्दा इस वक्त आया है, हमारे साथ वकील साहब भी है। सिराज जी, पीटने का अधिकार मांगने का डिमांड, और वो भी एक धार्मिक मामलों की सरकार को सलाह देने वाली सर्वोच्च संस्था, वकील के नाते आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक इस्लाम की सवाल है, सबसे पहले ये हम गर्वित रूप से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। जब एक एडवोकेट की बात आती है तो एडवोकेट के रूप में मैं सबसे ज़्यादा जो इज्जत देता हूं वो भारत के संविधान, भारत के कानून को देता हूं। जो भारत का कानून है वो किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यह है कि भेदभाव की बात नहीं करता है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, किसी भी समाज की महिला हो, किसी भी समाज का पुरुष हो। अब मैं उसको आपको उदाहरण देके बता देता हूं कि भारत में जो क्रिमिनल एक्ट चलता है, जो क्रिमिनल कानून चलता है, वो सबके लिए बराबर है। जब हम मारने पीटने की बात करते हैं तो आईपीसी में उसका प्रोविजन दे रखा है कि 323 में उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। अगर आप किसी को गाली गलौज करते हैं तो 294 में उसको सजा मिलेगी। और जब खास तौर पे महिलाओं की बात आती है और महिलाओं को मारने का सवाल आता है तो एक मुसलमान के नाते, एक इंसान के नाते और एक हिंदुस्तानी के नाते ये बहुत ही शर्मनाक है, किसी भी समाज के लिए बहुत शर्मनाक है कि हम अपनी माँ, बहन, बेटी को मारें। और जब इस्लाम की बात आती है तो इस्लाम में तो ये बात बोली गई है कि माँ के पाँव में जन्नत है। यानी हम लेडीज को बहुत ज्यादा हाई डिग्री पे जाके उसको सम्मान देने की बात करते हैं। इस्लाम सम्मान देने की बात करता है, हमारा कानून, भारत का कानून जो है वो सम्मान देने की बात करता है। इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हम लोगों ने कानून ने पास किया है 2005 में। लेकिन मुल्ला मौलवी तो कहते हैं कि ये कानून हम पे लागू नहीं हो सकता, नो, क्योंकि नो, हमारा नो, नो। पर्सनल लॉ है। अगर कोई भी मुल्ला मौलवी, देखिए मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूं कि भारत का संविधान, भारत का कानून, भारत का लॉ एंड ऑर्डर भारत के कानून के हिसाब से चलेगा, भारत की न्यायपालिका के हिसाब से चलेगा। कोई मुल्ला मौलवी के गैर कानूनी फतवे के हिसाब से नहीं चलेगा, और खास तौर पे उन मुल्ला मौलवियों के गैर कानूनी फतवे के हिसाब से नहीं चलेगा जिनको खुद इस्लाम की नॉलेज नहीं है, जिन्हें हिंदुस्तान के कानून की नॉलेज नहीं है और जो हिंदुस्तान की इज्जत नहीं कर तलाक सकते। के ऊपर तो भारत में कानून है, फिर उसके लिए कोर्ट में क्यों गए? कौन? ट्रिपल तलाक भारत के कानून के हिसाब से गैर कानूनी है। नहीं, वो तो इस्लाम से भी गैर कानूनी, इस्लाम से भी आप इस्लाम भी नहीं कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी करने की बात नहीं कर सकते। जब नहीं, हम बड़े शब्द यूज ना करें, हम मुद्दों और तर्कों के आधार पे बात करें। मैं मुद्दों के आधार पर बात कर रहा हूं तौर पर कि मुल्ला वकील जो साहब, है, एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, देखिए एक वीडियो में आपको दिखाता हूं। जी। इस वीडियो में अधिकृत दृष्टिकोण से जो जवाब दिए जाते हैं इस्लामिक चैनलों द्वारा, एक चैनल का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं जिस पर अपनी औरत को इस्लाम या कुरान खेती कहता है, ऐसा एक मुल्ला पढ़ के बता रहा है। सुनिए। इज्जत फरमाता और कहता है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, और फरमाता है निसाउन हर्सुल लकुम फातु हरसाकुम अन्ना शिअतुम, कि अल्लाह फरमाता और कहता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, जैसा एक किसान अपने खेत में बीज डालता है ताकि उससे फसलें निकले, तो तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी औलादों की पैदा होने की वजह है ना, उसके बगैर कैसा होंगे। तो तुम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि तुम जो है फिर जहाँ से चाहो वहाँ से अपने बीवियों में दाखिल हो। अल्लाह ये कुछ ऐसा हिस्सा है इसमें वकील साहब जिसको कि मैं चैनल पे दिखा भी नहीं सकता। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं इस तरह की बातों की, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन की बात है, उसकी व्याख्या करने की बात है, बिल्कुल गलत व्याख्या की जा रही है जिन भी महोदय द्वारा ये व्याख्या की जा रही है। वकील साहब, मैं इसको इस्लाम बिल्कुल, आप तो भारतीय संविधान के हिसाब से कुछ भी बोलने के लिए अलाउड है, आपको, आप एक अथॉरिटी है और इसलिए हमने आपको यहाँ बिठाया है। लेकिन आपको ये लोग इस्लाम की अथॉरिटी नहीं मानते। इस्लाम की अथॉरिटी तो ये है जो अभी टीवी पे बोल रहे थे। ये गलत फहमी, ये गलत फहमी है बिल्कुल। मैं शबना बहन, अपनी शबना बहन से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, ये बिल्कुल इस्लाम की अथॉरिटी नहीं है। अगर आप कोई टोपी पहन के और दाढ़ी बना के, हर एक कुरान शरीफ हर एक खुद पढ़ सकता है, खुद उसकी व्याख्या कर सकता है। अगर आप खुद ये हम बन के सारी बोल रहे चीजें हैं, पढ़ सकते हैं। हमें किसी बनाना की जरूरत नहीं है कि वो हमें बताएगा। खेती इसलिए भी कहा जा सकता है, अगर ये व्याख्या कर रहे हैं गलत, तो खेती ये भी हो सकता है आप उसका ध्यान रखें, आप उसमें अच्छे से खाद डालें, आप उसे फुलाएं, इसके लिए भी तो ये कहना चाहिए इनको। कितना प्यार करता है। ये लोग अपने हिसाब से उसको बताते हैं और मुस्लिम महिलाओं को दबाया कुचला जो बरसों से जा रहा है, वो ऐसे मुल्लाओं की वजह से ही दबाया कुचला जा रहा है। इसीलिए मैंने आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश की है कि ऐसे मुल्ला
मौलवी जितने भी बैठे हैं, इन सबकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये मुस्लिम महिलाओं को दबाने, कुचलने और ट्रिपल तलाक और औरतों का शोषण करने, 4 औरतें रख ली, 20 औरतें रख ली और दूसरे मर्दों को भी यही सिखाया, इस पर काम करवा रहे हैं देश में। अगर ये इस पर काम चल रहा है इनका, तो चव्हाणके जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी, ये सारे मुल्ला मौलवी इस टाइप के जेल में होने चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से गुजारिश कर रही हूँ सरकार से। शबनम जी, आप जो हृदय की आंख से ये बात बोल रही है, ये बात अगर 1% भी नरेंद्र मोदी या उनके किसी मंत्री ने बोल दी कि हम ऐसा करेंगे, तो ये कहेंगे कि इस्लाम खतरे में आ गया। नहीं, देखिए, वो इस्लाम इनके जैसे लोगों की वजह से खतरे में आया हुआ है। इस्लाम सही राह पर दिखाता है और सही एकदम पुख्ता है इस्लाम। उसमें कहीं कोई औरतों के लिए या मर्दों के लिए, उसमें समानता का अधिकार दिया है इस्लाम ने कि समान है, बल्कि औरत को ऊंचा दर्जा दिया है। खेती की जो बात कही गई है, मैं आपको बताऊं, आपके बच्चे जो है ना, बच्चे पैदा करने वाली औरत जब शादी की जाती है, वो उनकी आल चलाने वाली, उनको बच्चे पैदा, लेकिन क्या था, औरत को जो है पहले जमाने में दूध भी नहीं पिलाने का हक था। मतलब ये कि दूध भी जो है दूसरी आया पिलाया करती थी, माँ जो है दूध भी नहीं पिलाती थी, बच्चों की परवरिश आया करती थी। औरत को तो इस कदर इज्जत, औरत जो है इज्जत होती है मर्द की। इन्होंने उसका शोषण करने के लिए अपने हिसाब से व्याख्या कर ली। से ये लोग व्याख्या कर रहे हैं। ये दुनिया के ज्यादातर देशों में हो रही है जी, ज्यादातर देशों में हो रही है, लेकिन हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम महिलाएं हम तो बिल्कुल जागरूक हो चुकी हैं। और चव्हाणके जी, अब महिलाएं ये जो कह रहे हैं कि पीटेंगे, और आप शाहनाज जी, आप तो भाग्यशाली है कि हिंदुस्तान में पैदा हुए, इसलिए आप टीवी पे बैठ के बोल तो सकते हैं। बाकी तो कुछ जगह पर तो दुनिया की बहनों को जो हिंदुस्तानी आदमी है वो सभी भाग्यशाली है। हम दुनिया की बहनों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप गलत करें नहीं और गलत सहे भी नहीं। बिल्कुल, आप जुल्म बर्दाश्त ना बिल्कुल। और इसलिए जब मैंने सवेरे इस मुद्दे को अपने ट्विटर पर ट्वीट किया, फेसबुक पर डाला, तो मुझे कई विदेशी मुस्लिम एक्टिविस्ट जो महिला है, उन्होंने ये वाक्य लिखा है, ये आप दोनों तीनों के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि हमें भारतीय मुस्लिम महिलाओं के लीडरशिप में ही आशा है और कहीं से कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, ये हमारे लिए फक्र की बात है कि उन्होंने ऐसा लिखा है। और बिल्कुल मैं तो कहती हूँ कि महिलाओं को हिंदू मुस्लिम में बांटना ही नहीं चाहिए। हर महिला का दर्द एक बराबर होता है। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त इन सो कॉल्ड मौलाना की बात कर रहे हैं, तो इन मौलानाओं की जांच होनी चाहिए। कौन मुल्ला उठता है जब मर्जी, दाढ़ी लगाई, टोपी लगाई, अपनी मर्जी से जो मर्जी बकवास करी और चल दिया आगे। देश की हो, कोई भी मजहब की हो, मजहब इससे ताल्लुक नहीं रखता। बिल्कुल, अत्याचार से मजहब ताल्लुक नहीं रखता। हमने कहीं नहीं लिखा। मुस्लिम महिलाएं इसलिए कहा है, आज के कार्यक्रम में हमने मुस्लिम महिला ये नाम इसलिए लगाया है क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को पीटने का अधिकार मांगा है, इसलिए हमने इस कार्यक्रम। और मुस्लिम महिलाएं तो चूड़ी पहन के बैठी हैं ना। अभी उन्होंने तो कहा कि हाथ लगाएं, वो हाथ लगाने की सोचने से पहले उनके हाथ काट के धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। ऐसा मैं आपको मैसेज दे रही हूँ चव्हाणके जी कि औरतें क्या खाली हाथ बैठी हैं? अब ये वो वाली औरतें नहीं है मुस्लिम की चूड़ी पहनी और आपने घर में बैठा दिया। वो भी आपने बरसों शोषण दमन किया है मुस्लिम औरतों का, सिर्फ इसी बहाने, इस्लाम धर्म का नाम लेकर। आपके चैनल से एक बात कहना चाहती हूँ, आने वाले कल में एक मुस्लिम विद्वान हाथ काट काट कर फेंक दिए जाएंगे अगर किसी ने औरत को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। ये आप जो कह रही है, यही बात सोशल मीडिया पर ट्रेंड में चल रही है। एक हैशटैग हम भी चला रहे हैं, हम सोशल मीडिया के मित्रों को कहेंगे कि ट्राई मी बीटिंग लाइटली, मुझे हाथ लगा के देखो, एक तरीके से ये टैग कहता है। हमने हैशटैग मुस्लिम वुमेन के साथ, हम पुरुषों को भी हाथ नहीं लगाते, पुरुष हमें क्यों हाथ मारेंगे? बिल्कुल, पूरा सम्मान करना चाहिए और सम्मान के साथ आगे जाना चाहिए, ये संदेश आगे जाना चाहिए। लेकिन समस्या कहाँ है, बाधा कहाँ है? बाधा वहाँ है जब मुस्लिम समाज जिसको हीरो मानता है, मुस्लिम अपने मोबाइल में जिसके भाषण रखता है, वो लोग भी जब ऐसे एंटी वुमन बात करते हैं। जाकिर नाइक में बात कर रहा हूं, वो जाकिर नाइक क्या कहता है, एक वीडियो सुनिए। कि लोग को गलत फहमी है कि अगर कम बच्चे होंगे तो परवरिश अच्छी होंगी। अगर आप देखेंगे नोबेल प्राइज लिस्ट, जो बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के, जो जहन वाले लोग हैं, ये कहना कि जितने नोबेल प्राइज विनर, जितने इंटेलिजेंट लोग हैं, वो सिर्फ अपने एक या दो भाई बहन उनके हैं, या वो अपने वालिदैन के सिर्फ एक या दो बच्चे थे, बिल्कुल गलत है। हमें नोबेल प्राइज विनर 1 और 2 चिल्ड्रन भी मिलते, नोबेल प्राइज विनर जो 3rd चाइल्ड थे, 4th थे, 5th थे, वो भी मिलते हैं। तो ये कहना कि कम बच्चों की वजह से अच्छी परवरिश होंगी,
ये बिल्कुल गलत है और हमें उनको सही तरबियत देना चाहिए कुरान हदीस की रोशनी में, तो बच्चा और अच्छा होगा। अब बताइए, वकील साहब से शुरू करते हैं। इन्होंने तो चमत्कार ही कर दिया जाकिर नाइक ने कि नोबेल लेना है तो ज्यादा बच्चे पैदा करो। ऐसा है, अब इसे मूर्ख कहेंगे या धर्मगुरु कहेंगे? सुरेश जी, मैं शबनम जी इसको मूर्ख कहेंगे या धर्मगुरु कहेंगे? सुरेश जी, मैं सबसे पहले तो जाकिर नाइक साहब जैसे जो लोग हैं जो इस्लाम को गलत इंटरप्रेट करते हैं उन पे बैन लगना चाहिए, क्योंकि इस्लाम किसी ऑटोमेटिकली इट्स ऑलरेडी क्लियर, उसमें इन बिना पढ़े लिखे जिनने इस्लाम को पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, भारत की मूल भावना को जो लोग जानते नहीं है, भारत इतना विशाल और इतना महान देश है, ये अब मैं तो कि हमारा धर्म है, देश नहीं है, हमारा धर्म पहले है। नो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात होती, धर्म की बात करते हैं, धर्म में ये लिखा है कि इस्लाम में लिखा हुआ, मैं एक पक्का सच्चा मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह और पक्का सच्चा हिंदुस्तानी भी हूं, क्योंकि इस्लाम उसकी इजाजत देता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानूनों की पासदारी करो, उसके वफादार रहो, उसके वफादार रहो। मैंने अल्लाह मियां को एप्लीकेशन नहीं दी थी हिंदुस्तान में पैदा करने की, ये अल्लाह का हुक्म है कि मुझे हिंदुस्तान में पैदा किया। नोबेल की बात इन्होंने कही है जाकिर नाइक ने, शबनम जी, तो इन्होंने नोबेल क्यों नहीं ले लिया चौहान के जी? हाँ, ये सबसे पहले तो इन्हें निकल जाना चाहिए था इस यात्रा पर कि भाई नोबेल सारे मेरे बच्चों को ही मिल जाएगा और मेरी पत्नी को मुझे खुद मिल जाएगा। मुझे लगता है ये इस तरीके की घटिया बात कह कह के इस्लाम को बदनाम करते हैं और इन पर बिल्कुल वकील साहब सही कह रहे हैं, पाबंदी लगनी चाहिए। बल्कि इस तरीके के जितने मौलाना हैं जो बैठकर चैनलों के माध्यम से भी औरतों को गाली सुनाने का अधिकार ऐसे ऐसे बखारते हैं जैसे इनको किसी ने, भगवान ने चिट्ठी लिखकर भेजा है कि आप संभालोगे इस्लाम धर्म को, खुदा ने इन्हीं को अपना। शबनम जी, इनके पैसों की भी जांच होनी चाहिए कि इतने बड़े बड़े चैनल ये कहां से चलाते हैं। ये विदेशी जो पैसा आ रहा हो उससे ये इस्लाम को बिगाड़ रहे हैं। ये टोपी लगा के इस्लाम के विरोधी है, मैं ये बोलता हूँ। टोपी लगा के चौहान की जी कोई इस्लाम धर्म का गुरु नहीं बन सकता है। 100 करोड़ जी, जाकिर नाइक के एक जलसे पर 100 करोड़ से ज्यादा खर्चा होता है। बताइए वो कई पैसा कहां से आ रहा है उसकी भी जांच सरकार को करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो इस्लाम नाइक को जी का बयान गलत ढंग से इंटरप्रेट कर रहा है, बदनाम कर रहा है। ये जो जाकिर नाइक जी का आपने बयान दिखाया है, मैं आपको अब बताती हूँ कि अगर आपके बच्चे मजहब के हिसाब से नहीं चलते, वो नेक नहीं है, तो उसका जिम्मा माँ बाप का है। अब आपके 10 बच्चे हैं, 10 में से 4 शराबी हैं और जुआ खेल रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, लोगों को सता रहे, गुंडे बने हुए हैं, तो उसका किसको जाएगा? माँ बाप को होगा ना। मुस्लिम उसके गुनाहगार माँ बाप है। और आपके इस इंटरप्रिटेशन को जाकिर नाइक क्या कहता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए मुस्लिम भगिनियों महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में। मीडिया की चुप्पी क्यों है? आखिर क्यों नहीं मानवतावादी और क्यों नहीं महिला संगठन चलाने वाले लोग इन मुद्दों पर बोलते, चर्चा करते, बहस करते और आंदोलन करते, और कोई नहीं करता? इसलिए सुदर्शन ने आज के आपके बिंदास में, आपके पसंदीदा बिंदास में इस मुद्दे को लिया। हमारे साथ 3 मुस्लिम, जिसको मैं मुस्लिम नहीं कहूँगा, हिंदुस्तानी कार्यकर्ता हमारे साथ है। साथ साथ में बड़ी संख्या में कॉलर भी अपनी बात को कहना चाहते हैं। उसके पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, जिस वीडियो को लेकर यह विवाद पाकिस्तान में हुआ और उसके बाद कोर्ट में पाकिस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी के सर्वोच्च संस्था ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि ये जायज है। क्या जायज है? ये वीडियो देखिए। किधर रहता तुम? हैदराबाद में किधर रहता? हसन नगर में रहता। तुम बारकस का नाम क्यों खराब किया? तुम सलमान खान के लिए जाके नहीं क्यों किया? हम वायलेंस का वीडियो हम अपने स्क्रीन पे नहीं दिखाना चाहते। इसमें और भी कई बातें हैं और ये हैदराबाद और सलमान खान से जुड़ी हुई भी बातें इसमें कही गई है। कई कॉलर हमारे साथ हैं, कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो सुदर्शन जी नमस्कार, जय भारत माता की। बोलिए। हेलो सुदर्शन जी नमस्कार, क्या कहना है आपको? मैं संजीव शर्मा बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, इसमें जो ये माताएं बहनें जो बैठी हैं आपके टीवी में, मैं इनके साथ ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हर एक हिंदू आदमी, हर एक इनके साथ है। ये जो इनके मुल्लाएं जो कर रहे हैं औरतों को दबाने के लिए, अपना निजी स्वार्थ पूरा कर रहे हैं।
ये बिल्कुल गलत है। भारतवर्ष में ऐसा ये सिर्फ अपना नाम, अपना पैसा, अपना वजूद बचाने के लिए कर रहे हैं। कोई भगवान, कोई खुदा ऊपर से आके मर्दों को अलग से लेके नहीं जा रहा है मुस्लिम धर्म में, औरतों को कहीं खड्डे में नहीं डाल रहा है। ये श्वाना जी बैठी हैं, दूसरी मैडम बैठी हैं जो राष्ट्रीय संघ की साथ में बैठी, ये बहुत इज्जतदार औरतें हैं। मैं इनको आज यकीन दिलाना चाहता हूँ, मुस्लिम धर्म की हर एक औरत के साथ हिंदू धर्म का हर एक आदमी खड़ा है। मैं धर्म में देश को बांटना नहीं चाहता, अपितु मैं कहता हूँ माताओं बहनों के साथ हर एक है। हम जितने हैं माँ बहनें हमारे लिए पूजनीय हैं, आप भी हमारे लिए उतनी हो। हमारा देश सबसे पहले है, आप औरत हो हमारे लिए, आप भी पूजनीय हो। बट जितने ये एजुकेटेड लोग हैं बिलोंग्स टू मुस्लिम फैमिली, दे आर नॉट इम्प्रूव टू लेडी ऑफ मुस्लिम। दे सेड की भी हमारे खुदा ने हमें समझाया, गलत है, ये गलत कह रहे हैं। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को। चलिए धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। वकील साहब आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सल रेस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स ना, तो इस्लाम हमेशा से ही बात करता है। और अब देखिए, अब मैं उसको एक इंस्टेंस के रूप में समझा देता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर हैं, जो हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं, उनने अपनी बीवियों को कभी भी ज़ोर से भी नहीं बोला है। कभी भी एक इंस्टेंट ऐसा नहीं आया है कि जो उनने अपनी बीवियों को ज़ोर से भी बोला हो, ख़राब बात भी बोली हो। तो जब हम उनके रास्ते पे चलते हैं, तो ये जो मौलवी मोल्ला जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार बोलते हैं, बता रहे धर्म के ठेकेदार बोलते हैं, आदर करते हैं, ये उन्हीं का नाम लेके बता रहे हैं, वो गलत बोल रहा है। वही मैं आपको अर्ज कर रहा हूं सुरेश जी, वही मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, और बड़ी जोर से अर्ज कर रहा हूं कि वो गलत हैं। अगर वो अपने आप को मोल्ला बोलते हैं, मुस्लिम समाज का ठेकेदार बोलते हैं, तो ना वो ठेकेदार हैं, ना वो हमारे बॉस हैं, ना वो हमारे मार्गदर्शक हैं। हमारा मार्गदर्शक केवल और केवल हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हमारी किताब जो कुरान है उसमें लिखा है, और उसमें कहीं भी इस्लाम में महिलाओं को इज्जत देने की, बेइज्जती करने की बात नहीं है, बल्कि जोर से बोलने की बात नहीं है। इवन तो उनको दिल दुखाने की बात नहीं है। आपके खिलाफ फतवा आ जाएगा। मेरे को डर नहीं लगता, मैं दिन भर ऐसे फतवाओं को झेलता रहता हूँ, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता। ऐसे फतवे वालों को क्योंकि मैं तोड़ जवाब देने का दम रखते हैं हम लोग। अगर हम फतवे से डरते हैं तो आपके चैनल पे नहीं आते। और दूसरी बात, एक चीज और है कि हम एक गर्वित हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी नाते के होने के नाते तो डर की तो कहीं गुंजाइश ही नहीं है। चलिए, हम आपको अगले कॉलर से भी बात कराते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ जी सुरेश जी, आदाब। हाँ हाँ जी सुरेश जी, बोलिए। हाँ आदाब। क्या कहना है आपको? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वकील साहब और शबनम जी जो बैठी है, मैं शबनम जी से और वकील साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि बोलिए। हाँ, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि शबनम जी मेरी बहन है, मुसलमान है। वकील साहब भी नाम से अपने आप को मुसलमान ही कह रहे, आवाज सा कम। तो मेरा इन दो से एक सवाल है कि इस्लाम ने औरत को माँ, खासकर माँ के लिए ये कहा है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है। पहले वो बीवी बनती होती है, बेटी होती है, बाद में बीवी बनती है, और लास्ट पर माँ। और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और जन्नत के तलाश में हर एक, आप स्वर्ग कहे हिंदी में, मैं जन्नत कहूंगा उर्दू में, स्वर्ग की तलाश हर एक को, कोई ये नहीं चाहते नरक में जाए। लेकिन मेरी इस शबनम बहन से ये गुजारिश है कि आपकी बेटी या मेरी बेटी, आपकी बहन या मेरी बहन, आप या मैं, मेरे घर से कोई औरत या आपके घर से कोई भी बच्ची अगर बाजार में उस हिसाब से चलेगी जिसको इस्लाम ने नहीं, इंसानियत ने, इस्लाम को आप साइड में कीजिए, इंसानियत ने उस हिसाब से वो कपड़े डाल रहे हैं, वो औरत की आजादी पर हम डाका नहीं डाल रहे हैं। लेकिन अगर हम अपना दरवाजा खुला छोड़ दे तो चोर की नीयत बिगड़ जाती है। मेरी इन बहनों से गुजारिश है कि टीवी पर आकर, मेरी एक बहन ने तो दुपट्टा सर पर रखा है, लेकिन दूसरी बहन, आपका दिमाग इतना गंदा ही क्यों चलता है? आप लाइन पे रहिए, आप लाइन पे रहिए। अभी शबनम जी आपसे बात करेगी, हम आपका कॉल काटेंगे नहीं। हम चाहेंगे कि आप लाइन पे बने रहिए। शबनम जी आप बात करिए। चव्हाणके जी, इनका दिमाग चोर वाला ही क्यों चलता है? औरत को देख के इनकी निगाह फिसलती ही क्यों है? अपनी बेटी को देखकर, और मुसलमानों के इधर सुनिए, एंटी मुस्लिम और मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ महिला की बात है। महिला अगर सर पे दुपट्टा रखे या ना रखे तो आपकी जबान और निगाह फिसलती है। ऐसा आपका गंदा दिमाग ही क्यों चलता है? आप कैसे कह सकते हैं किसी महिला को? और अगर कोई बाजार में पढ़ने जाएगी, स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, जीन्स पहन लेगी, वो सब औरतें खराब हो जाएंगी। और वो आदमी खराब नहीं है जो इतनी घटिया बात करते हैं।
आप ऐसे आदमी जो औरतों को इसी निगाह से देखने के लिए दिन भर निकलते हो, किसने जीन्स पहनी, किसने स्कर्ट पहनी, किसने शर्ट पहनी, किसने दुपट्टा ओढ़ा, तो मैं आपको एक सर्वे बता दूं, दुपट्टा ओढ़ने वाली बहनों का बलात्कार सबसे ज्यादा होता है इस देश में, और सबसे ज्यादा शोषण आप जो कर रहे हो, जो मुसलमानों के लिए खासकर कह रही हूं चवाणके जी, मैं मुसलमान औरतें जो घरों में रहती हैं उनका सबसे ज्यादा शोषण किया जा रहा है। पति भी कर रहा है, देवर भी कर रहा है, ससुर भी कर रहा है। ये भी आपको सोचना पड़ेगा। आपको अपना दिमागी जो गंदगी है उसे भी साफ करना होगा। मेरे भाई बोल रहे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए भाई, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। जहाँ तक दुपट्टा ये मादक से लेते 1450 साल के बाद जबकि सीता मैया या और किसी का नाम जब हिंदू लेते हैं तो एहतराम से नहीं लेते। मैं कहता हूँ कि सीता मैया, देखिए, अरे तो सीता मैया कहते तो अपनी बहनों को भी बहन कहिए ना। जहाँ तक अपनी बहनों के बारे में आप कह रहे हैं कि कोई शर्ट नहीं पहनता, कोई टी शर्ट नहीं पहनता, कोई कुछ पहन के निकलता है। आप जो बात कर रहे हैं, फुरके में क्या वो हिंदू लड़की को नहीं हो सकती है? सुरेश जी का ड्रामा नहीं हो सकता है अपनी चैनल पर मुसलमानों को बदनाम करके। एक चीज और है, वो जो डिमांड रखी है पाकिस्तान में, वो डिमांड डिमांड क्या है? आप डिमांड के साथ हैं, आप अपनी बहन बेटी को पिटवाएंगे। आप वो पीटने वाली आपकी बात बहन का बेटी क्या? किसी के घर जाएगी, आप पिटवाएंगे वो डिमांड भी उसे, सच्ची है ये और आप खड़े होकर पाकिस्तान मूक में दर्शक बन के देखेंगे आपकी बहन बेटी पिट रही होगी। तो उस डिमांड के बारे में आप बताइए क्या है जो पाकिस्तान में डिमांड रखी है। अरे भाई, आप अपनी बहन बेटी को पिटवाएंगे क्या ससुराल में? आप इसका जवाब दीजिए। आप पिटवाने को तैयार हैं तो बताइए। एक चीज और है कि इस्लाम में महिलाओं के पर्दे के साथ मर्दों का भी पर्दा है। आपको भी लड़की को निगाह देखना का नहीं है। पर्दा सबसे बड़ी चीज है, निगाह का पर्दा, जो आपकी निगाह में पर्दा ही नहीं है। आप अगर महिलाओं की इज्जत नहीं पहले कर सकते अपनी तो आप आंखों में मुसलमान तो नहीं शर्म है। का पर्दा लेकर आइए, अपनी आंखों में तो शर्म का पर्दा लाइए। अपनी बहन बेटी को पिटवाएंगे आप ससुराल शबनम भेज जी, के। एक मिनट शबनम जी, हम एक एक बात करते हैं, उनको बात करने देते हैं, कम से कम वो गंदगी तो बाहर आने दीजिए। आप बात करें भाई साहब, बोलिए बोलिए। सुरेश जी अरे बिल्कुल ऐसे गलत घटिया बोल बात रही है करेंगे तो थोड़ी ना सुन उसको लेंगे बोलने चवाणके जी दीजिए। हम उन्हें। क्योंकि इस्लाम में मर्दों के लिए भी पर्दा है। यही लोग हैं चवाणके जी, यही लोग हैं, इसी तरीके के लोग हैं जो औरतों को पिटवाने की बात करते हैं। इसी तरीके की गंदगी भरे दिमाग वाले लोग हैं। सर वाली औरत को मैं मुसलमान मानूं? ये आज हो सकता है। देखिए हजरत, आपको अपनी आंखों में पर्दा रखना चाहिए अगर आप मुसलमान होने का दावा करते हैं तो। शिराज जी, उनको बोलने दीजिए। को पता है एक अरब गलत बात बोल रहे हैं बिल्कुल। आपने बताइए। हाँ जी, शबनम बोल रही है, तो मैं कैसे मानूं ये शबनम है? पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ कश्मीरी नहीं है। शबनम जी, आपका आईडी चाहिए। चौक के आसपास नहीं है। अरे ये है कौन ठेकेदार? पहले तो इनका आईडी की ये जरूरत है है, कौन ये इस्लामिक ठेकेदार बातें जो नहीं कर पा किसी रहे की हैं। आईडी मांगेंगे? क्या करें आप? और पहले जाके अपनी आईडी दुरुस्त कराइए। दिमागी आईडी भी खराब है आपकी। शबनम खान को आपकी दिमागी आईडी भी खराब है। शबनम खान को चलिए मैं लेकर आइडेंटिटी चलूंगी दिखाने की अस्पताल, आपका जरूरत दिमागी नहीं इलाज है। करा कर लाऊंगी। शबनम खान को आइडेंटिटी दिखाने की जरूरत नहीं। गूगल में जाके भी आप टाइप करेंगे तो शबनम खान एक सोशल एक्टिविस्ट है, लोगों को पता है। अब आप बोल रहे हो अगर दुपट्टा पहन के या बुर्खा पहन के टीवी चैनल पर बैठे तो आपकी बात कैसे सुनेंगी? नहीं, मैं इनके कहने पर क्यों आप तो चलूंगी? मुद्दे की बात कीजिए। जो ये डिमांड है आप अपनी पाकिस्तान की, बहन और सच बेटी है को या नहीं? पिटवाएंगे ससुराल भेजकर, ये बताइए। जो डिमांड रखी है पाकिस्तान, उनको बोलने दीजिए जरा आवाज, क्योंकि एक दूसरा पक्ष भी आना चाहिए। अगर बोलो, बोलो। अगर इस्लाम की बात कहना पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। क्या बात करते हैं? क्या बोला? सुनिए शिराज जी, बोलिए बोलिए, आप जरा जाना चाहिए ना, आप ये ये बताइए आपका जो पक्ष भी डिमांड जाना रखी है चाहिए। पाकिस्तान ने, जो डिमांड अगर रखी है, मेरी बात क्या सुनिए, वो अगर सच है या हिंदू नहीं? खुद को हिंदुस्तानी कहते हैं और माँ आपकी बहनों को- माध्यम से आप हमें कहते कि मैं मुसलमान हूँ, और ये बहन मेरी कहती है कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। अगर मुसलमान को नाम लिखा है पाकिस्तान का, मैं पाकिस्तानी हूँ। क्या नहीं, कहना है? हमने पूछा क्या जो बोल डिमांड रहे हैं? रखी है समझ नहीं पाया, पाकिस्तान समझ नहीं में, पाया, थोड़ा clear कर पाकिस्तान में जो डिमांड रखी है बहनों को अपनी बात पत्नियों सुनिए को मेरी, पीटने मुझे की, मेरा वो कहना क्या है? एक ही बात है कि जिस बहन के सर पर दुपट्टा न हो, हाँ। मैं कैसे ये मान लूं कि ये मुसलमान है? नहीं, दुपट्टा जिस लेने औरत से का क्या क्या उसका कारण ये क्या है? आपकी सोच ही- आप क्या शबनम कहना जी, वाला बात आप करेंगे। बताइए। देखिए, देखिए, आपका इस्लाम निकल अरे जाएगा। तकिया दुपट्टा छोटी लेने सोच वाली व्यक्ति। संस्कृति है। अब उनमें से इन्हीं सोच वालों की वजह से पूरा इस्लाम बदनाम होता है साहब। दुपट्टा लेना हिंदुस्तानी संस्कृति है। हमारी बहनें, मुसलमान मेरे बोलते के हमारी अच्छा, हिंदुस्तानी तो जितनी हिंदू बहनें सर पे दुपट्टा रखती हैं वो सब मुसलमान मान लोगे आप? बहनें या मुस्लिम सर पे साड़ी का पल्लू लेना, सर पे दुपट्टा अरे बेवकूफ इंसान।
अगर कोई हिंदू बहनें जितनी सर पे दुपट्टा रखती है वो सबको मुसलमान मान लोगे? सरदारनी सारी अपने सर पे दुपट्टा रखती है, वो सबको मुस्लिम में काउंट करोगे? मुस्लिम में काउंट बाकी सबको किसी भी कास्ट में मैं उनसे बात करें भाई साहब, बात करिए। मुद्दा ये है कि आप अपनी बहन बेटी को पिटवाएंगे? एक मिनट जरा हम उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जुल्म करना कहाँ की शराफत है? भाई साहब, आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये पूछे कहाँ से? आप कहाँ से बोल रहे हैं? अपनी आइडेंटिटी दे दो। बोलिए बोलिए, आइडेंटिटी आप कहाँ से बोल रहे हैं? हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए। चलिए, काट दिया उन्होंने, अभी फोन काट दिया है। हम भारतीय हैं, अभी फोन काट दिया है। वो इसलिए काट देंगे कि वो सच्चाई सुन नहीं सकते भारतीय हैं, पिता ने उनके दिमाग बॉर्डर में पे कोई जान सच्ची लड़ाई बात नहीं है, इतनी आइडेंटिटी बहुत है हमारी। आइडेंटिटी है कि हम इंसान हैं, ये अच्छे जम्मू इंसान। कश्मीर से थे। अभी मुझे कंट्रोल रूम से उनकी बताया गया आवाज़ कि जो अलग नंबर अलग इनका आया था कश्मीर से ही है। ये जम्मू कश्मीरी है। कश्मीर से था। कश्मीर और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात में नहीं जाएंगे, सब हमारे लिए भाई हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारा भाई है, हर वो कश्मीर हमारा आपको भाई भाई है। नहीं कह रहे हो, आपको दुश्मन दुनिया कह रहे है हैं। हमारे। सुरेश जी, उनकी दुनिया मानसिकता हमारी। बिल्कुल गंदी है, इस्लामिक विरोधी मानसिकता एक उनकी तरह से, सोच, और उनकी इस्लाम का बातों से उनको टपक जानकारी रही नहीं है। है। शबनम हम बहन, उनको पूरी इस्लाम दुनिया की को जानकारी अपने नहीं है भाई मेरे बहन हिसाब से तो। मानते हैं, दुनिया की उनकी बहनों सोच को, उनकी दुनिया बातों के। से सुरेश टपक रही जी, थी। एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस्लाम में औरतों का पर्दा है तो मर्दों का भी उतना पर्दा जायज है। हमें किसी भी औरत को टकटकी नहीं तो लगा के इसमें- देखने की परमिशन भी नहीं है। इसमें बुरा ही क्या है? मर्दों को नीची निगाहें रखनी पड़ती है हमें। जब कोई हम महिला औरत को सारे दे नहीं कपड़े सकते। पहने रखती है Yes. और सर पे दुपट्टा रखने वाली महिला को ये मुसलमान मानेंगे तो इनकी ओछी और छोटी सोच तो अरे जग जाहिर हो रही है। शबनम जी, चलिए, मैं एक और आपके कॉलर साथ के पास लगभग चलते 2 हैं, घंटे आपके से पास साथ दोबारा आते हैं। हूं। कॉलर मेरे की को इस बात बात सुनते हो, पे क्या कहना चाहते हैं? जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। अशोक पंचाल दिल्ली शाहजरा से। हाँ हाँ सुरेश जी, बच्चा जो है ना 9 महीने के लिए होता है पेट में, जो बच्चे औरत होती है उसके पेट में 9 महीने के लिए बच्चा होता है। उस दौरान जो है कोई भी अगर मारपीट होती है ना तो वो बच्चे के ऊपर असर पड़ता है, और जिस टाइम औरत उस बच्चे को जन्म देती है ना तो वो उसके खुशी के आंसू नहीं होते हैं, उसके आंखों में गम के दुख के आंसू होते हैं। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। इसलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा कॉलर को जल्दी जल्दी अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? ये हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता संस्कृति है, सर पे दुपट्टा। हिंदू बहनें हमारी उनमें देखो सरदार है, बनिए हैं, सब रखते हैं। हेलो, बोलिए बोलिए। मैं संजीव शर्मा बोल रहा हूँ। मेरे को ये कहना है, शबनम मैडम बैठे हैं, कुरैशी साहब बैठे हैं, मैडम मोहतरमा एक और बैठी हैं साथ में। आप लोगों ने ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुस्लिम बहनों के लिए आपने आने में विलंब कर दिया हो? आपको इतनी ये चीज बहुत पहले से आ जाना चाहिए था, क्योंकि लेडीज की रिस्पेक्ट सबसे पहले है। कुरैशी साहब बहुत बैठे हैं, बहुत पहले से एजुकेटेड काम आदमी है। करते मैं ही तो अब उनसे भी ये आप रिक्वेस्ट देख करूंगा, रहे कुरैशी हैं साहब, बदलाव। मुस्लिम महिलाओं को जितना आगे लेकर आया जाना चाहिए उतना आपका समाज ला नहीं रहा है। इनको बहुत एडवांस लेके आना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी हैं। हमारे समाज में कहाँ इनकी कमी, इनकी मौजूदगी क्यों नहीं जाहिर की जा रही है मुस्लिम आदमियों के द्वारा? हमें खुद फील होता है कि हम जब अपनी माँ बहनों को इज्जत देते हैं, हम इनको इज्जत क्यों ना दें? देखिए, इनका हक है, इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जिन्होंने इस्लाम में देखिए, सबसे पहली बात आपने बताई, मैं जवाब देता हूं एक सेकंड में। इस्लाम में सबसे बड़ी बात बताई है इकरा। जो संदेश मिला वो मिला ए मोहम्मद इकरा। इसका मतलब है कि ए मोहम्मद पढ़ो, यानी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा तवज्जो है। मैं खुद बोलता हूं कि मेरी मदर, आज मैं जो इतना पढ़ा लिखा हूं या जो भी जान रहा हूं वो अपनी मदर की वजह से हूं। अगर माता मेरी, जिनका नाम शाहिदा कुरैशी है, वो मुझे नहीं पढ़ाती तो सिराज कुरैशी आज सिराज कुरैशी नहीं होता। हो सकता है शायद मैं भी टोपी लगा के और वही अंध वाला काम कर रहा होता। मैं अपनी माता का आज इतना शुक्रगुजार हूं कि वास्तव में उनके पांव के नीचे जन्नत है। वो पढ़ी लिखी थी, उनने मुझे पढ़ा के आज इतना बड़ा किया है। लेकिन वो भाई साहब थोड़ी देर पहले आपको एंटी इस्लामिक बोल रहे थे, आप मुसलमान है क्या? इस पे सवाल ऐसे मैं बहुत रोज फतवे सुनता हूं, इनसे- बहुत इनके झेलता कुछ हूं, भी कहने से बिल्कुल हमें डरने कोई वाला फर्क नहीं नहीं हूं। पड़ता। चौहान जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं, इस बात का मुझे गर्व है। मैं हिंदुस्तानी हूं, इस बात का मुझे गर्व है। बिल्कुल, पहले हिंदुस्तानी है, बेशक। ये बात हमको कहनी है। बेशक, हमेशा यही है। और भी कई कॉलर हमारे साथ ही, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन जाकिर नाइक एक और वीडियो दिखाते हैं कि जाकिर नाइक क्या कहता है, देखिए। ये सवाल है कि आपको ये फैमिली प्लानिंग के बारे में मुझे पूछना था। जी हाँ, मतलब हम बच्चे को कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, यानी कि इसकी गुंजाइश है? वैसे मुझे फैमिली प्लानिंग के इस्लाम में जायज़ है,
गुंजाइश है कुछ वक्त के लिए बच्चे रोके। अगर आप देखिए कि फैमिली प्लानिंग कई किस्म के होते हैं, सारे उल्मा में इख्तिलाफ है। आई मीन ऑन द उल्मा का एक कॉमन इजमा है एज फार एज द परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। मिसाल के तौर के ऊपर क्या वैजेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, नसबंदी, ये सारे उल्मा का एक कॉमन कंसेंसस है, वो मानते हैं कि परमानेंट मेथड हराम है। सिमिलरली अबॉर्शन भी हराम है, इसमें कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। जो इख्तिलाफ है वो टेम्पररी मेथड के अंदर है, टेम्पररी मेथड के अंदर। और सबसे कॉमन मेथड जो टेम्पररी इस्तेमाल होता है फैमिली प्लानिंग में वो है ओसी पिल्स, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो कुरान मजीद की आयत है सूरह रूम में सूरह नंबर 30 आयत नंबर 30 में, क्या डू नॉट चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो उस बुनियाद के ऊपर ओसी पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फिजियोलॉजी चेंज करते तो ये भी हराम हो गए। तो दूसरा कॉमन मेथड है वो है कॉपर टी, जो एक्चुअली कॉन्ट्रासेप्शन नहीं, वो कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन है, क्योंकि द ओवा एंड द स्पर्म, द ओवम एंड द स्पर्म दे ऑलरेडी मिक्स टुगेदर टू फॉर्म द जाइगोट। तो बच्चा ऑलरेडी पैदा हो चुका होता है, लेकिन अपनी मां के पेट के अंदर यूट्राइन वॉल को क्लिंग होने से रोका जाता है कॉपर टी के जरिए। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन। तो अगर आप दूर सोचेंगे तो ये भी एक अर्ली अबॉर्शन होता है। तो ये सारे मेथड हराम है। मुझे तो बात करने में भी शर्म आ रही है। शबनम जी ये तो बता रहा है कि बच्चा पहले पैदा हो जाता है। पता नहीं कौन सी जगह से पढ़े, कुछ पता नहीं उनका। ये इस्लामिक स्कॉलर है, कहते हैं इस्लामिक स्कॉलर। दुनिया के सारे देशों में इनको माना जाता है। ना सारे देशों में माना नहीं जाता है। आई एम सॉरी, नहीं, इन्होंने अपना ये खुद बोलते हैं, अपना प्रचार खुद ये ही खुद किया कहते है। हैं। इन्होंने वैसे अपना तो प्रचार खुद ही किया है वैसे अपने तो पैसे भारत से। में बरेलवी वालों ने भी और देवबंदी वालों ने भी इनको बैन किया है। मेरे को हाँ, हमने इनको नंगा किया है पहले भी। बोलते क्या है और सोचते क्या है। लेकिन क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि औरतें बस बच्चे पैदा करती जाएं? फैमिली प्लानिंग के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है। और उनको चोर बनाए, बदमाश बनाए और 10 देश बच्चे के पैदा लिए करें और उन्हें देश के लिए कुछ ना बनाएं। माँ को मारते हैं बच्चे, माँ को मार रहे हैं, माँ को मारते हैं वो बच्चे, सर फोड़ देते हैं उसका, क्योंकि वो उनको पैसा नहीं देती, उनकी तरबियत नहीं हो पाती, उनको नहीं पाल पाती है ढंग से। तो वो क्या आगे क्या माँ को मारना हराम है? महिलाओं के स्वास्थ्य से इनका कोई लेना देना नहीं है। माँ को मारना हराम है, वो नहीं है क्या है? ये कह रहे हैं कि हराम है। इनकी एक वेबसाइट पे मैं देख रहा था, 15 साल से 50 साल की उम्र में महिला ने एवरेज 17 बच्चे पैदा करने की संभावनाओं को अंजाम देना चाहिए। इस्लाम का कार्य ऐसा ही कहते हैं। ये गलत कह रहे हैं, गलत बयानी है। ये सब इस्लाम को इस तरीके से देखिए, पेश सब कर रहे हैं education जैसे की- सारा कुछ बुरा महिलाओं के लिए लिख दिया गया है और सारे अधिकार अच्छा, इनको ये बोल देकर रहे हैं भेजा है। आवाम इस बात पर अमल नहीं कर जबकि रहे। इसका आज उल्टा जितने है, इस्लाम में एजुकेटेड इसका लोग उल्टा हैं, है। चवाणके सब 2 जी, बच्चों पर 3 बच्चों ऐसे पर लोगों कायम पर है। बैन लगना और ऐसे लोगों को जेल जाना बहुत जरूरी नहीं, है। मेरे ख्याल में तो अवेयरनेस जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। बिल्कुल, और जहाँ इसीलिए पढ़े आज लिखे। का कार्यक्रम हम आपके सामने लेकर आए। हमारे साथ एक कॉलर है, काफी देर से जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? आपका जो भी सीरियल चल रहा है, जो टीवी के ऊपर इस्लाम का सीरियल चल रहा है, बहुत अच्छा है। मैं तो एक दिन में आधा दिन पूरा मैं आपका चैनल देखता हूँ टीवी का। बहुत अच्छी बुरी बात दुनिया की मालूम होती है, इंसानियत की मालूम होती है। दुनिया के अंदर इंसानियत खत्म हो चुका है। चलिए, धन्यवाद। और इसीलिए हम ऐसे कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं जिसमें इंसानियत जिंदा रह सके, लोगों के सामने उदाहरण लिया जा सके। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, हेलो, बोलिए। 1 मिनट सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब औरत अपना घर चला रही है, वो नौकरी कर रही है, तब आपके भारतीय समाज में, तब पुरुष प्रधान समाज में ये क्यों नहीं बोला जाता कि जब कमा के आती है तो आदमी उसको पानी का गिलास तक ना दे, ठीक है, लेकिन जब आदमी कमा के आता है तो औरत की ड्यूटी बनती है कि उसके मतलब सब कुछ उसकी तीमारदारी में जो है वो दौड़ी फिरे। ऐसा क्यों? अगर इक्वलिटी की बात है तो ये सब क्यों नहीं है? बिल्कुल हाँ सही जी, कह रहे आप। ठीक है। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं पंचकुला हरियाणा से बोल रही हूँ सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? जी मेरा नाम मानिक सरकार है, बेंगलोर से बोल रहा हूँ। बोलिए मानिक जी।
देखिए, मैं आपका ये प्रोग्राम देख रहा था, तो मुझे जो लगा ये 21st सेंचुरी में हमारा ये जो मुस्लिम धर्मगुरु है, ये सब क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। मानिक सरकार जी, उनका सेंचुरी से कोई मतलब नहीं है, वो अभी भी 700वीं शताब्दी में ही है। शबनम जी कुछ कहना चाहते? देश का जो पॉलिटिक्स है, ये लोग वोट बैंक के लिए मतलब क्या क्या कर सकते हैं? कुछ हमारा क्या सिविल जो कॉमन सिविल कोड नहीं हो सकते क्या? कॉमन लॉ फॉर एवरीवन। चलिए हम उसमें बाद में आते हैं, आज हम एक ही मुद्दा लेकर आए, उस पर बात करें। शबनम जी ये बोल रहे 21वीं शताब्दी के साथ मुस्लिम धर्मगुरु नहीं है, वो तो अभी भी 700 शताब्दी में है। नहीं, वो 700वीं शताब्दी में भी ये नहीं लिखा था चव्हाणके जी, कहीं नहीं था, लिखा कभी भी नहीं था। इन्होंने 4 औरतें रखने की वजह से, अपनी दुकान चलाने की वजह से, क्योंकि ये धर्म के ठेकेदार बनना चाहते थे, इन्होंने अपनी तरह से लोगों को मैसेज दिया कि देखिए कुरान शरीफ में ये लिखा है। और क्योंकि लोग नासमझ थे, आज क्योंकि पढ़ते जा रहे हैं, आज आप और हम बात कर सकते हैं, आज आप और हम लड़ सकते हैं इन लोगों से। आज चव्हाणके जी हैं आवाज उठाने के लिए, आज मीडिया एक बड़ा माध्यम है हमारी बात पहुंचाने के लिए, औरतों को बुलंदी पर ले जाने के लिए आप सब लोग सहयोग करने को तैयार हैं, जैसे कॉलर्स भी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये परिवर्तन महिलाओं में अवेयरनेस लाना, जैसे बाजी कह रही थी अभी, बिल्कुल ये आपके माध्यम से जो अवेयरनेस बढ़ रही है, हम जो गली गली घर घर जाकर औरतों को समझाते हैं, बताते हैं और पुरुषों के लिए भी काम करते हैं, ये तो पुरुषों के लिए भी कहीं खड़े नहीं होते हैं। आप इन लोगों से एक किसी मर्द का पूछ लीजिए कि फला मर्द को तकलीफ हुई थी, आप पहुंचे थे या नहीं, ये वहां भी नहीं पहुंचते हैं। औरतों की तो बात छोड़ दीजिए, हम इनके लिए भी पहुंचते हैं। और अगर जाकिर नायक को भी कोई तकलीफ होगी, इनका कोई हैरेसमेंट होगा, हम सब लोग इनकी लड़ाई लड़ेंगे, मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ। लेकिन मुझे आपके माध्यम से ऐसे धर्म हरासमेंट कर रहा है, उसका क्या होना है? मैं 10-10 सेकंड में आए तो आप बचे हुए दोनों गेस्ट की प्रतिक्रिया चाहूंगा। सिराज जी, देखिए, जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे मौलवी मुल्लाओं की जिनको आप ये समझते हैं कि इस्लाम धर्म के ठेकेदार हैं, तो सुरेश जी मैं आपको बड़े विनम्रता के साथ बताना चाहूँगा कि मुसलमानों में इनकी अब जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़ीरो पहुँच रही है और बहुत ही नीचे पहुँच रही है। अब उनको नहीं मानने वाले हैं। अब सच्चाई है कि जो पढ़े लिखे तबका आ रहा है वो सब समझ रहा है, चाहे वो हमारी बहनें हों चाहे वो भाई हों। आज इस्लाम को जिस तरह से गंदगी से इन लोगों ने पेश किया है, तो उसकी वजह से हम जैसे मुसलमान भी आज शर्मिंदा महसूस होते हैं। सच्चाई में है कि इस्लाम एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा मजहब है और शांति वाला मजहब है, जिसमें महिलाओं की बहुत सम्मान है। शाहनाज जी, देखिए, मेरे ख्याल से तो हमें अवेयरनेस की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। जो पढ़ा लिखा तबका है वो इन सब की बातें नहीं सुनता, उनके पास समय ही नहीं है। आज एक बात बताइए, आज के दौर में अगर हम ये बात करेंगे, मुस्लिम समाज आज पिछड़ा हुआ है और ज्यादा पिछड़ जाएगा अगर इन लोगों की बातें सुनी। वैसे इनकी कोई सुनेगा नहीं, बाकी हम लोगों को और जरूरत है। मैं आप तीनों की तरफ से आपकी सहमति है ऐसा मान के उस कॉलर को आह्वान करता हूं जिसने थोड़ी देर पहले आप तीनों को चैलेंज किया था। आप तीनों मुसलमान है कि नहीं, यही सवाल पूछा था। मैं उस भाई साहब को, भले वो अपने आप को हिंदुस्तानी माने न माने, हम तो दुश्मन को भी अपना मानते, मैं उनको चैलेंज करता हूं, यही तीनों गेस्ट रहेंगे और आप इस स्टूडियो में आइए। आपके कश्मीर से यहाँ आने और यहाँ से वापस कश्मीर तक जाने की सुरक्षा की गारंटी मैं लेता हूँ। आपके पास जो भी इस्लाम का ज्ञान है या जो भी मानवता का ज्ञान है या जो भी बात आप करना चाहते, इन्हीं 3 गेस्ट के साथ हम इस स्टूडियो में बहस करने को तैयार है। अब अपनी औकात, अपनी बुद्धि, अपनी जानकारी, अपना इस्लाम प्रेम इस स्टूडियो में आकर दिखाए। एक कॉलर को मैं चैलेंज करता हूं, मैं तीनों का आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला और आज के शो में सहभागिता दी। मुद्दा एक ही कार्यक्रम में खत्म होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बड़े परिवर्तन का, लंबे परिवर्तन का और बहुत बड़े पैमाने पर जिस पर काम करने की आवश्यकता है ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर महिला के प्रताड़ना के लिए धर्म का छाता लेकर, धर्म का बहाना लेकर और धर्म मार्गदर्शन का चोला पहनकर अत्याचार करने वाले की फौज खड़ी है। और इसलिए इस लंबे लड़ाई में जो मुस्लिम माता भगिनियां हमारे साथ खड़ी होना चाहती है, मैं तो जिन शहरों में जाता हूं कई मुस्लिम माता भगिनियां मिलने आती है, कहती है कि आप हमारे लिए आवाज उठाते हैं, हम आपके आभारी हैं। इस आवाज उठाने पर कुछ मुस्लिम पुरुष इसको गैर मुस्लिमी या मुस्लिम विरोधी मानते हैं, तो उनको जो मानना है माने। हम सत्य के लिए आवाज उठाते रहेंगे, बिंदास बोलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।